पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव था, जहां समीरा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। समीरा एक मेहरबान और खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसे अक्सर ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। जंगल में ततलू के साथ खेलते हुए समीरा को एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो करीब गई और देखा कि वो एक छोटी सी सोने की घंटी है। उस पर रंग बिरंगे फूल बने हुए थे और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। समीरा ने घंटी उठा ली और उसे हिलाते हुए घर की तरफ दौड़ी। घर पहुंचकर उसने अपनी नानी को घंटी दिखाई, जो कहानियां सुनाने में मशहूर थी। नानी ने घंटी को गौर से देखा और बताया, समीरा, ये कोई आम घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। समीरा हैरान हो गई। उसने पूछा, जादुई घंटी, ये क्या कर सकती है? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो या खुशी का लम्हा बांटना चाहो, इस घंटी को 3 बार हिलाओ और देखो क्या होता है। समीरा खुशी से उठी। उसे ये जानने का बहुत शौक था कि जादुई घंटी क्या कर सकती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए समीरा ने देखा कि उसकी दोस्त राबिया रो रही है। राबिया का पेट गिरकर थक गया था और वो उसकी आर्ट प्रोजेक्ट पूरी ना कर सकी। समीरा ने फौरन अपनी जेब से जादुई घंटी निकाली और उसे 3 बार हिला दिया। जैसे ही घंटी की आखिरी गूंज खत्म हुई, अचानक समीरा के सामने रंगों का एक डब्बा जाहिर हुआ। उसमें वही सारे रंग थे जो राबिया के पेंट से गिरे थे। राबिया खुशी से नाचने लगी और समीरा की मदद से उसने अपनी आर्ट प्रोजेक्ट पूरी कर ली। उस दिन से समीरा ने जादुई घंटी का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद करने और खुशियां बांटने के लिए किया। कभी जब उसकी बेली खो जाती तो घंटी उसे ढूंढने में मदद करती, और कभी जब वो बीमार होती तो घंटी उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए एक खूबसूरत गाना बजाने लगती। समीरा ने सीखा कि जादुई घंटी की असल ताकत उसके दिल की नेक ख्वाहिशात में थी। जब भी वो किसी की मदद करना चाहती थी या खुशी बांटना चाहती थी, जादुई घंटी उसकी मदद करती थी।